एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक भक्त रहते थे जिनका नाम रामकृष्ण था। वे बहुत ही सच्चे और समर्पित भक्त थे। उनका जीवन केवल भगवान की पूजा और भक्ति में ही व्यतीत होता था। उनका मानना था कि सच्ची भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होता, चाहे वह गरीब हो या अमीर, सभी को भगवान के सामने समर्पण करना चाहिए। रामकृष्ण हर दिन सुबह उठकर गंगाजी के किनारे जाते और घंटों भगवान का ध्यान करते। उनका विश्वास था कि भगवान हर स्थान पर हैं, और जो सच्चे दिल से भक्ति करते हैं, भगवान उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। रामकृष्ण का एक सपना था कि भगवान स्वयं उनके पास आएं और उनका आशीर्वाद दें। एक दिन रामकृष्ण भगवान की भक्ति में इतने लीन थे कि वे ध्यान में बैठकर पूरी तरह से विलीन हो गए। उसी समय भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। भगवान ने रामकृष्ण से कहा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे आकर्षित किया है। मैं तुम्हारे पास आया हूँ क्योंकि तुम्हारा दिल सच्ची भक्ति से भरा हुआ है। रामकृष्ण भगवान को देखकर अत्यधिक आश्चर्यचकित हुए, लेकिन साथ ही उन्हें अपार खुशी भी हुई। वे भगवान के चरणों में गिर पड़े और कहा, हे प्रभु, आप मेरे जीवन का उद्देश्य हैं। मैं केवल आपका दास हूँ और आपकी भक्ति में ही मेरा जीवन धन्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, लेकिन तुम्हारी असली परीक्षा तब होगी जब तुम्हें मेरे रूप में नहीं दिखाऊंगा। रामकृष्ण ने भगवान से वचन लिया कि वे हमेशा सच्ची भक्ति करेंगे, चाहे भगवान उन्हें दिखाई दे या न दिखें। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे अदृश्य हो गए। उस दिन से रामकृष्ण का विश्वास और भी मजबूत हो गया। वे जानते थे कि सच्ची भक्ति में भगवान का रूप और रूप रंग मायने नहीं रखते। वे जानते थे कि भगवान हमेशा उनके साथ हैं, चाहे वे उन्हें देखने या महसूस करने में सक्षम हो या नहीं। उनके जीवन की यही सच्ची भक्ति और समर्पण की कहानी बन गई, जो आज भी लोगों को प्रेरित करती है। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि सच्ची भक्ति भगवान के रूप, उनके दिखने छिपने से परे होती है। यह एक ऐसी शक्ति है जो दिल से निकलती है और भगवान तक पहुंचती है।